अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो ये मेरी 4000-5000 कोर्स की फीस है, तो आप दें और आप अस्सलाम से वालेकुम, अपना कोर्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों। तो मेरे सबसे चैनल पहले को अगर वेलकम आपने करता हूँ सब्सक्राइब आपको नहीं किया तो जाओ और मेरे फटाफट यूट्यूब सब्सक्राइब करें। कोर्स चलिए में। दोस्तों, डायरेक्टली बेंच और करते इसकी हैं ये अपना पहली चैनल वीडियो से है बात जिसका करने टॉपिक है और ओवरव्यू वो बड़े एंड मज़ेदार था कि माइंडसेट। ये देखो ये कोई शॉर्ट नहीं आता था, बेसिकली मैं ये मोबाइल से बहुत वीडियो इसलिए एक शूट कर तरीके रहा का हूँ क्लास था। क्योंकि मशीन लर्निंग वगैरह का ग्रुप वगैरह में ये मैं लैपटॉप या ये कंप्यूटर से भी वीडियो शूट कर बहुत सकता था। अच्छा है। लेकिन मसला ये है कि मैं चाहता हूँ कि मैं मोबाइल से ईच एंड एवरी स्टेप आपको करके दिखाऊं ताकि आप लोगों को समझ आ सके सारी चीज़ों की। क्योंकि आप बोलोगे यार कंप्यूटर से समझा रहा है, कंप्यूटर से सारी चीज़ें करा रहा है, तो हम ये चीज़ें मोबाइल में कैसे कर सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए मैंने सोचा है कि सारा जो पूरा कोर्स है उसको मैं मोबाइल पे रिकॉर्ड करूं, मोबाइल पे चीज़ों को करके दिखाऊं, मोबाइल पे चीज़ों को समझाऊं। तो सबसे पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। और मेरी कोशिश होगी कि जितना कोई नॉलेज है मेरे पास मैं पूरा डिलीवर कर सकूं। अगर फिर भी कोई भी चीज़ रह जाती है तो आप लोगों ने बिल्कुल परेशान नहीं होना। जो वीकली संडे को मेरी 2 घंटे की लाइव क्लास होगी उसमें आप अपने पास अपने क्वेश्चंस और अपनी क्यूरीज नोट डाउन कर लेना है कॉपी पेंसिल पकड़ के। और उसके बाद आपने उनको संडे की लाइव क्लास के अंदर मेरे साथ शेयर करना है और मैं उसके जो है ना आंसर आपको करूँगा। तो इस हवाले से आपने कोई भी टेंशन नहीं लेनी। कोई भी चीज़ मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि मैं हर चीज़ कवर करूँ। अगर कोई भी चीज़ मिस हो जाती है तो आप लोगों ने बिल्कुल परेशान नहीं होना। जो लाइव क्लास हो रही है उस लाइव क्लास जो हर हफ्ते के हफ्ते होगी, कोई हफ्ता छोड़ूंगा नहीं मैं, हर हफ्ते लाइव क्लास होगी। उस लाइव क्लास के लिए आपने ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। तो आपको संडे वाले दिन उसका लिंक, क्लास लाइव क्लास का लिंक आपको मिल जाएगा। उसको आपने लाइव ज्वाइन करना है, 1-on-1 मेरे साथ। आपने जो भी आपके मसले मसाइल हैं वो मेरे साथ शेयर करने हैं। तो मैं आपको अगर कोई चीज़ रहेगी तो मैं उसका हल बता दूंगा। ओके जी, चलते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम्स। जब कोई बंदा यूट्यूब स्टार्ट करने चलता है तो जो प्रॉब्लम उसको फेस होती हैं, जो उसके दिल में खदशात पैदा होते हैं, जो उसके माइंड में खदशात पैदा होते हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि उसके माइंड में पहला जो सवाल पैदा होता है, यार मैं वीडियो शूट करूँगा तो मुझे सामने नहीं आना, ठीक है। या कोई आप में से जो मेरी बहनें इस वीडियो को देख रही हैं तो वो ये सोच रही होंगी कि यार मैं सामने नहीं आना क्योंकि मेरे रिश्तेदार वगैरह देखेंगे, वो क्या क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। ऐसे सवालात जो है ना माइंड में पैदा होते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को समझाने के लिए 2 स्टेप है मेरे पास। पहले नंबर पे आप यूट्यूब का जो एल्गोरिथम है, यूट्यूब का जो फीड है, वो इस तरह से काम करता है कि आपको हर किसी की वीडियो सामने नहीं आती। अभी मैंने अपना फीड ऑन किया है तो ये देखें, मैं यूट्यूब से रिलेटेड वीडियोस देखता हूँ। की का चैनल मेरे सामने आया है, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से कोई बंदा बता सकते हैं इनका फेस, कोई फेस नज़र नहीं आ रहा क्योंकि फेस पे इन्होंने फ़िल्टर अप्लाई किया हुआ है। थंबनेल पे भी आप देख रहे हैं कोई फेस नज़र नहीं आ रहा, फेस पे इन्होंने फ़िल्टर अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। और सिंपली ये वीडियो बना रही हैं। और अगर आप इस ओल्डेस्ट वीडियो में चले जाएं तो 1 साल पहले इन्होंने यूट्यूब स्टार्ट किया। मुझे नहीं लगता इन्होंने कंसिस्टेंटली वीडियो अपलोड की हैं, ठीक है। इनकी वीडियोस पता नहीं कितनी होगी, सब्र पता चल जाता है। 99 वीडियोज़ हैं, ठीक है। और 99 वीडियोज़ हैं और साल के 365 दिन होते हैं और इन्होंने सिर्फ 99 वीडियोज़ अपलोड की हैं, ठीक है। और इस पॉपुलर वीडियो में चला जाऊँ तो 1 महीने पहले इन्होंने जो वीडियो अपलोड की है, और ये देखें 2,10,000 व्यूज़, ठीक हो गया। तो ये बताने का मकसद मेरा ये था कि जो बहनें स्टार्ट करना चाह रही हैं तो ये कोई मसला नहीं है कि आप फेस सामने लाओ या ना लाओ। ये देखें फेस सामने लेके आ रही हैं लेकिन फ़िल्टर अप्लाई किया हुआ है, किसी को नहीं पता ये कौन है कौन नहीं है। लेकिन
ये यूट्यूब से अच्छी खासी अर्निंग कर रही हैं, इनका चैनल मोनेटाइज है। ठीक हो गया। अभी बात आ जाती है दूसरे नंबर पे। दूसरे नंबर पे ये बात आ जाती है कि मैं दूसरे नंबर पे जो मेन इशू इंसान को फेस होता है कि यार यूट्यूब एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे मैं अगर काम करूँगा, दूसरे नंबर पे दूसरी प्रॉब्लम जो इंसान के माइंड में आती है कि मैं काम करूँगा तो मुझे पैसे मिलेंगे, तो पैसे मिलेंगे, छोड़ दूँगा तो नहीं। तो मेरे भाई एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, 100 दिन सॉरी 1 साल मैं वो बात नहीं कर रहा। वैसे मैं आपको ग्रो करने के लिए जो 18 डे फार्मूला है वो भी आपको बताऊंगा, उसमें होता है ग्रोथ। लेकिन जो चीज़ मैं अभी बात कर रहा हूँ कि अगर आप चाहते हो कि एक टाइम ऐसा आ जाए कि मैं यूट्यूब को बीच में से 20 दिन 30 दिन स्किप भी कर दूं, यार 30 दिन कोई वीडियो नहीं डालता, 20 दिन कोई वीडियो नहीं डालता, और मुझे जो है ना रीज़नेबल अमाउंट आती रहे, ठीक है, तो एट लीस्ट 1 साल के लिए आपने कंसिस्टेंट रहना है। 1 साल के लिए आपने यूट्यूब को एज ए स्ट्रिक्ट होकर रहना है कि 1 साल आपने काम करना है लगातार। ठीक है, ग्रोथ तो आपको मिल जाएगी, ग्रोथ का फार्मूला तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन ये नहीं कि बस यार वो उस फार्मूले को अप्लाई करने के बाद चैनल मोनेटाइज कर लिया, 2000 3000 फॉलोअर 3000 सब्सक्राइबर हासिल कर लिए, व्यूज़ आ गए, उसके बाद आपने जो है ना ठंड रख लेनी है, उसके बाद छोड़ देना है। ऐसा नहीं करना। अगर आप चाहते हो कि आप 7 से 8 दिन काम ना भी करो या महीना पूरा काम ना भी करो तो आपको फिर भी अर्निंग आती रहे यूट्यूब की तरफ से, तो आपने कम से कम यूट्यूब को 1 साल देना है। देखें, अगर कोई भी बंदा इस वीडियो को देख रहा है वो स्कूल टाइम से, कॉलेज टाइम से, यूनिवर्सिटी टाइम से गुजरा होगा। ठीक है, स्कूल में लोग 10 साल पढ़ाई करते हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटी में 6 से 8 सेमेस्टर पढ़ते हैं। ठीक है, तो वो लोग भी टाइम देते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि यार मैं यूनिवर्सिटी से निकलूँगा, स्कूल से निकलूँगा तो मैं जो है ना आगे जाके मेरी कोई ऐसी जॉब लगी जो मुझे कंसिस्टेंट अर्निंग देगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, लेकिन फिर भी वो कर रहे होते हैं। तो आप 1 साल एटलीस्ट, 1 साल का मतलब है, 1 साल का क्या मतलब है, 1 साल का मतलब है 365 वीडियोज़। ठीक है, और ये 365 वीडियोज़ कोई आम वीडियोज़ नहीं है, ये वीडियोज़ वो वीडियोज़ हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपने वीडियोज़ डालनी है। तो ये वो 365 वीडियोज़ हैं। ठीक हो गया। दूसरे नंबर पे जब ये आप डाल चुकोगे तो आपको इस किस्म के रिज़ल्ट मिलेंगे। अभी एक भाई है, उनका अकाउंट है, ये आप देख सकते हैं। आज की मैं आपको खाली अर्निंग दिखा देता हूँ, अभी आज की आपको अर्निंग दिखा देता हूँ, इनकी कितनी अर्निंग हुई है। ठीक है, और इनकी टोटल वीडियोस भी मेरे ख्याल में कोई 200 भी नहीं होंगी, लेकिन आपको 200-300 वीडियोस बनानी है। इनकी वीडियोस में मैं आपको चेक करके बता देता हूँ, लेकिन मैं साथ साथ आपको आज की इनकी अर्निंग भी बता देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। इधर यूट्यूब पे इनका चैनल का लिंक वो भी इनको टेक्निकल ज़ुहैब मंजूर इनकी वीडियोस की बता देता हूँ कि कितनी वीडियोस हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर क्लिक करता हूँ, सब्सक्राइबर इनके अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ सब्सक्राइबर इनके हो गए हैं 61 के। ठीक है, अभी आप सोच रहे होगे कि यार 61 के सब्सक्राइबर, बंदा कितना कमाता होगा। अच्छा, इनकी वीडियोस हो गई हैं 347, मतलब अभी भी इनका 1 साल का क्राइटेरिया पूरा नहीं हुआ, लेकिन स्टिल ही इज़ मेकिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी। अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ, यहाँ से मैंने कर लिया 28 दिन पे नहीं, मैंने 7 दिन पे रख लिया। ठीक है, यहाँ पे 7 दिन पे रख लिया। 7 दिन पे रखने के बाद मैं यहाँ पे आपको 1 दिन की अर्निंग बता देता हूँ, आज के दिन की अर्निंग बता देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, 30 अक्टूबर $23, $28, $37। ठीक है, 1 दिन की कितनी है, $37।
$23, $21, $20, ठीक है। तो बताने का मकसद ये है, अगर आप यहाँ पे गूगल पे चले जाएं, सिंपली आप गूगल में चले जाएं, USD टू PKR करें, मतलब कि डॉलर को PKR में अगर आप कन्वर्ट करें तो ये तकरीबन कितने बन जाते होंगे, $37, $37 कितने बन जाते होंगे। आप मुझे कोई रफ़ एस्टीमेट यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ। $1 है 277 रुपये का, आज के दिन की डेट, जिस दिन मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर मैं देखूँ $37 तो तकरीबन एक दिन का 10,000 रुपये बनता है, ठीक है। 61K सब्सक्राइबर वाले चैनल, एक दिन का 10,000, डिड यू इमेजिन। तो ये थी एक माइंडसेट कि यार यूट्यूब पे आप ये चीज़ मत देखो कि सब्सक्राइबर कितने हैं मेरे, क्या चीज़ है। मेन चीज़ जो होती है वो होती है स्पेसिफिक निश। कुछ निशेज़ ऐसी होती हैं, वो मैं आगे चल के आगे नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा। और कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं जिनके ज़रिए आप अपना रेवेन्यू, अपना RPM इंक्रीज़ कर सकते हो, अपना CPM इंक्रीज़ कर सकते हो, ठीक है। तो वो नेक्स्ट टॉपिक में आपको चल के बताता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।